कोलेजियम से लेकर सेम सेक्स मैरिज में भी अब तक केंद्र सरकार और सीजीआई या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के बीच आपस में एक अनकहा टकराव था। ये टकराव यूं था क्योंकि यहां पर अधिकारों की लड़ाई को लेकर था, यानी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र की बात होती थी। लेकिन अब पहली बार केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजीआई की जमकर तारीफ की है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके इसे ये कहा है कि सीजीआई का फैसला दिल छू लेने वाला है। आखिर वो कौन सा ऐसा फैसला है जो कि किरेन रिजिजू का दिल छू गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड में सिविल जजों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित एक उम्मीदवार को लिखने के लिए एक सहायक यानी एक डमी कैंडिडेट की अनुमति की दी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला सुनाया था, जिस पर रविवार को किरेन रिजिजू ने सराहना करते हुए ट्वीट किया है। इस संबंध में अंतरिम आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद दिया था। रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ का ये दिल छू लेने वाला आदेश है। एक दिव्यांग उम्मीदवार के लिए ये बड़ी राहत है, जिसमें उत्तराखंड में न्यायिक सेवा परीक्षा में लिखने के लिए एक सहायक की छूट दे दी गई है। ये मांग एक उम्मीदवार ने की थी। राइटर्स क्रैम्प बीमारी से लिखते समय हाथ में अकड़न आ जाती है। अधिकतर ऐसे केस देखने को मिलते हैं। हाथ लड़खड़ाने की वजह से लिखने में धारा प्रवाह यानी राइटिंग नहीं बनती और थकान होने लगती है। रिजिजू ने ट्वीट में लिखा, चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ का ये दिल छू लेने वाला आदेश है। एक दिव्यांग उम्मीदवार से के लिए ये बड़ी राहत है, जिसमें उत्तराखंड में न्यायिक सेवा परीक्षा में लिखने के लिए एक सहायक की मांग की गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में सहायक देने का अनुरोध ठुकराने के बाद उम्मीदवार धनंजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था। बता दें कि धनंजय कुमार ने अपनी याचिका में स्पष्ट कहा था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीसीएस ने निर्धारित परीक्षा के कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। धनंजय कुमार राइटर्स क्रैम्प नामक समस्या से लगातार पीड़ित थे और उन्होंने अपने अनुरोध में समर्थन में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स की ओर से 25 सितंबर 2017 को जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया था। इसी आधार पर उन्होंने ये मांग की थी। इस मामले में धनंजय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने अदालत में उत्तराखंड के सिविल जजों की भर्ती के लिए परीक्षा के दौरान एक लेखक का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है और ऐसा आदेश दे दिया है। और इसी आदेश को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की है। ये तारीफ ऐसे वक्त में आई है जब बीते काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थीं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में हितों का टकराव हो रहा है, या यूं कहें कि अधिकारों को लेकर दोनों आपस में कई बार टकरा चुके हैं, चाहे वो मुद्दा कोलिजियम को लेकर रहा हो या फिर हाल में ही सुनवाई चल रही सेम सेक्स मैरिज को लेकर। सेम सेक्स मैरिज को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। यह फैसला जनता की अदालत यानी कि संसद में होना चाहिए, जहां पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोलिजियम को लेकर कहना है सरकार का कि ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, इसमें सरकार का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस टकराव को के बीच में किरेन रिजिजू का जिस तरह से बयान आया है, जिस तरह से उनका ट्वीट आया है, वो एक अच्छा और स्वस्थ संकेत जरूर दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।